अरुणाचल शिव मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे महाकाल वन में स्थित 84 अद्भुत अद्वितीय करुणा करने वाले लिंगमों के बारे में, 84 महादेव के बारे में। और अगले महादेव यानी 17वें महादेव, 17वें लिंगम का महात्म्य है। स्वामी मां आदिशक्ति को कहते हैं कि जिसके दर्शन मात्र से ही लोग आविष्ट का लाभ प्राप्त कर लेते हैं। मैं उन अप्सरेश्वर नामक 17वें लिंग का महात्म्य तुमसे कहता हूँ। एक बार इंद्र दिव्य लोकों में अनुपम स्वर्ग के गौरव नंदन कानन यानी नंदन वन में बैठे हुए थे। सिद्ध चारण गंधर्व और किन्नरगण वहां गायन कर रहे थे। सुक कोकिल चक्रवाक चकोर कुरर पक्षी वहां पर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर विचरण कर रहे थे। रमणीय दृश्य था। वहां पर अप्सरा रंभा सभी प्रकार के नृत्य भावों का विस्तार करती हुई नृत्य कर रही थी। नाचते नाचते वो नृत्य करते करते कोई मानसिक सोच में वो पड़ गई। किसी मानसिक विचार के कारण अन्य मनसक हो गई, यानी उनका मन दूसरी उन विचारों में खो गया नृत्य करते करते। इसके कारण लय ताल भंग हो गई और असंगत यानी जो संगीत था उसके साथ वो लय ताल उनकी नहीं मिल रही थी। ये देख करके इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि ये जो विकार तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुआ है, तुम्हारे मन में उत्पन्न हुआ है, ये मनुष्यों का विकार है। ये विस्मृति मनुष्य का ही कर्म है, मनुष्य का धर्म है। स्वर्ग के निवासियों का ये धर्म नहीं है। तुम विस्मृति के वश में हो गई हो, इसलिए तुम प्रभाहीन होकर के मनुष्य लोक में जाओ। इंद्र के श्राप के प्रभाव से अप्सरा रंभा स्वर्ग से भूतल पर पतित हो गई। स्पंदनहीन और विकलांग होकर के विकृत स्वर से क्रंदन करने लग गई। वो रोने लग गई। रोते हुए कहती जा रही थी कि मैंने ये क्या दुष्कर्म कर दिया। मैंने कभी निर्मल तपस्या नहीं की, कभी महादेव देव आराधन नहीं किया। उस समय दूसरी जो अप्सराएं थी वो भी वहां पर आई, जो कि रंभा अप्सरा की सखिया थी। जहां रंभा स्वर्ग से गिरी थी वहां पर वो आई। वहां रंभा की शोकग्रस्त स्थिति को देख करके वो सखिया भी दुखी हो गई और उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने लग गई। तभी नारद जी वहां पर पधारे। नारद जी ने जब ये दृश्य देखा तो उन्होंने पूछा कि किस लिए ये अप्सराएं रो रही है, ये रंभा किस कारण से अनवरत करुण भाव में रो रही है, करुण स्वर में रो रही है। तब मुनि ने उनके निकट जाकर पूछा कि हे अप्सरागण, किस कारण से तुम लोग दुखी मन से और दीनता पूर्वक रो रहे हो। देवर्षि द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर अप्सरा रंभा ने रोते हुए पूरा वृतांत बताया। तब कुछ क्षण के लिए महर्षि नारद जी ने ध्यान करके और उन अप्सराओं को संबोधित करते हुए कहा कि तुम लोग इसी क्षण महाकाल वन में जाओ। वहां सर्वार्थ साधक देवेश के यानी परमेश्वर भगवान शिव के लिंगम की उपासना करो। पूर्व काल में उर्वशी ने मेरे उपदेश को सुनकर के पृच्छा देवी के पूर्व भाग में स्थित एक लिंगम है, उस लिंगम की आराधना की थी। इस प्रकार उसने पुरुरवा को प्राप्त किया था। नारद का उपदेश सुनकर के वे सभी अप्सराएं अति उत्तम महाकाल वन में पहुंची। वे वहां उस रम्य लिंग की आराधना करने लग गई। तब भगवान रुद्र ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के वरदान प्रदान करने के लिए कहा कि हे रंभा यशस्विनी, तुम स्वर्गलोक और अपना सौभाग्य पुनः प्राप्त कर लोगी। तुम पुनः इंद्र की वल्लभा हो जाओगी। तुम सखियों से सेवित होकर के स्वर्ग में जाओ। इस लिंग की पूर्व काल में अप्सराओं ने स्वर्ग लाभ की कामना से आराधना की थी, इसलिए इस लिंग की प्रसिद्धि अप्सरेश्वर नामक लिंग के रूप में होगी। जो कोई भी भक्तिभाव से अप्सरेश्वर की आराधना करेंगे, अर्चना करेंगे, वे युग युगांतर में सफल मनोरथ रहेंगे। यशस्विनी, जो कोई इस लिंग के दर्शन के लिए अन्य लोगों को प्रेरित करेगा, उसे अपने स्थान से च्युति स्वप्न में भी नहीं हो सकती। वो अपने स्थान से कभी भी नहीं गिर सकता। उसे वियोग संगठित भी नहीं होगा। दान तप नाना प्रकार की यज्ञ की क्या आवश्यकता है। कारण यह है कि इस लिंग के स्पर्श मात्र से ही राज्य, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये महात्म्य है अप्सरेश्वर लिंग का, अप्सरेश्वर महादेव का। 84 महादेव में पूरे श्रावण मास में नित्य ही इन 84 महादेव की कथाएं इस चैनल पर आती रहेंगी और YouTube मेंबरशिप में शिव तत्व की चर्चा
रोज रात्रि 9 बजे लाइव होगी। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल से।